सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज़ है, जिसके 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आज हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और ये वीडियो होने वाली है उस सीरीज़ का पार्ट 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ आपको पसंद आ रही होगी। आपका जो भी सजेशन है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि अब पार्ट 3 जो है वो शुरू हो रहा है। काफ़ी दिनों तक डेव हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अलायस के जो बड़े भाई थे वो डेव को घर लेकर जा रहे थे और उसके बाद डेव ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ। और फिर जो अलायस के बड़े भाई थे उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? तकलीफ़? तुम पागल हो गया। पहले तो मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा था, लेकिन जब तुमने मेरी बहन की जान बचाई तब से तुम अपने लगने लगे हो। और अपनों का साथ देने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, उल्टा खुशी होती है, समझे तुम? और फिर डेव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अलायस के बड़े भैया ने कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ये जो मेन सिटी में रहते हो वहाँ पर क्या क्या है तुम्हारे पास, मतलब कमा लेते हो ठीक ठाक? और फिर डेव ने कहा, हाँ कमा लेता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, एक अच्छी खासी जॉब है और घर भी है मेरे पास खुद का, मॉम डैड भी हैं, सब कुछ है। और फिर अलायस के जो बड़े भैया थे उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे, तुमने उनसे बात करी? नहीं करी होगी, तुम्हारा फ़ोन भी उस दिन टूट गया था ना शायद। और फिर डेव ने कहा, नहीं मैंने बात नहीं करी, मेरा फ़ोन उस दिन नदी में ही बह गया। हाँ। और फिर अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, अरे अरे हाँ देखो, मैं तुम्हें बिना ठीक हुए यहाँ से तो जाने दूंगा नहीं। जब तक तुम पूरे ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम हमारे पास ही रहोगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। और तुम्हारे मॉम डैड चिंता कर रहे होंगे, तुम एक काम करो, अपने गांव का नाम बताओ, मैं वहाँ पर जाता हूँ तुम्हारे घर पर और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनसे जो है बातें सारी बता देता हूँ। और फिर डेव ने कहा, नहीं नहीं भैया ऐसा मत करना, अगर मेरे मॉम डैड को पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएंगे। अगर आप ये सारी बातें बता देंगे तो आप समझ रहे हैं ना माँ बाप कैसे होते हैं, अगर बच्चों को हल्की सी खरोच आ जाए तो उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ तो मेरी हालत आप जानते ही हैं, अगर आप ये सब बताएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर अलायस के बड़े भैया ने कहा, वाह तुम अपने माता पिता का कितना ख्याल रखते हो। अच्छा ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें चोट लगी है, इतना बता दूंगा कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रहोगे, ये तो ठीक है ना? चलो अब अपने गांव का नाम बताओ। और फिर डेव ने अपने गांव का जो नाम है वो बताया। डेव और अलायस के बड़े भाई वो दोनों घर पर पहुंच गए और उसके बाद अलायस वहीं पर खड़ी थी। अलायस के बड़े भैया ने कहा, अरे बहुत प्यास लग रही है, हम दोनों के लिए पानी ले आओ। अलायस तुरंत अंदर गई और उसके बाद वो पानी लेकर आई। अलायस के बड़े भैया और डेव ने पानी पिया। थोड़ी देर बाद अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, अलायस मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? मैं ज़रा डेव के घर पर होकर आता हूँ, इसके पेरेंट्स को पता नहीं है कि ये यहाँ पर है और वो चिंता कर रहे होंगे, मैं इसके घर पर इन्फॉर्म करके आता हूँ। तब तक तुम घर का और डेव का दोनों का ख्याल रखना, चलो मैं चलता हूँ। अलायस ने जब ये बात सुनी तब उसने हाँ में सर हिलाया और अलायस के जो बड़े भाई थे वो वहाँ से चले गए। डेव वहीं पर बाहर बैठा हुआ था और डेव ने कहा, हाँ मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, मुझे चाय पीनी है। और फिर अलायस ने कहा, तो फिर जाकर खुद बना लो, मैं नहीं बनाने वाली। डेव ने जब ये बात सुनी तब डेव ने कहा, यहाँ मैं ऊपर से नीचे तक टूटा फूटा पड़ा हुआ हूँ
और तुम्हारे चक्कर में मुझे सांप ने भी काट लिया, और तुम एक चाय बनाने के लिए मना कर रही हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा तो अभी से ये हाल है, शादी के बाद तो तुम न जाने क्या करोगी। और फिर अलायस ने कहा, एक चाय ना बनाने की वजह से तुमने मुझे इतना सुना दिया। हे भगवान, बना रही हूं मैं, ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। यह कहकर अलायस जो थी वो अंदर चली गई और डेव बाहर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदमी आया और उस आदमी ने डेव को देखा और डेव उस आदमी को देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। डेव ने उस आदमी को देखते हुए कहा, आप कौन हैं और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और फिर वो जो आदमी थे उन्होंने कहा, मैं तुम्हें क्यों देख रहा हूं? हाँ, तुम यहां क्या कर रहे हो? और फिर डेव ने कहा, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर रहने के लिए आया हूं कुछ दिनों के लिए, मुझे चोट लगी है ना। और फिर वो जो आदमी थे वो घर के अंदर आए और उन्होंने अपना जो सामान था वो उसी घर के अंदर रखा और एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने जरा इधर उधर देखा और अलायस को आवाज लगाई, अलायस, कहाँ हो तुम? और फिर जैसे ही अलायस ने यह आवाज सुनी वो दौड़ते हुए घर के बाहर आई। और उसके बाद अलायस ने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई और अलायस ने कहा, पापा, आप तो शहर में थे ना, आप यहाँ कैसे आ गए? और फिर अलायस के जो पिता थे उन्होंने कहा, अरे मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। हाँ, बहुत दिनों से हम मिले नहीं, सोचा तुमसे मिल लूं। अलायस बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और अलायस ने कहा, रुके पिताजी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। डेव जो था उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसका जो दिल था वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अलायस के पिताजी उसके सामने ही बैठे हुए थे और न जाने क्यों डेव को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसके पैर जो थे वो कपकपा रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद अलायस ट्रे में चाय के जो कप होते हैं वो लेकर आई और उसने दोनों को चाय दी। और उसके बाद अलायस के जो पिताजी थे उन्होंने चाय की एक चुस्की लेते हुए अलायस से पूछा, अरे अलायस, मुझे एक बात बताओ, ये महाशय कौन है? और फिर अलायस ने कहा, वो पिताजी, वो असल में कुछ दिनों पहले ये वीरनगर में आए थे और रात के वक्त आए थे। और आप जानते ही हैं यहाँ का माहौल, यहाँ पर बुरी शक्तियों का कितना आतंक है। तो कुछ बुरी शक्तियों ने इन्हें उठाकर नदी में फेंक दिया और इन्हें काफ़ी चोट भी आई। वो तो सही वक्त पर भैया वहाँ से गुजर रहे थे तो ये भैया को नज़र आ गए और भैया इनकी जान बचाकर यहाँ घर पर ले आए। और भैया ने कहा कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक यहीं पर रहेंगे। और फिर अलायस के जो पिताजी थे उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तब तो तुम हमारे मेहमान हुए, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें हमारे गांव के बारे में पता नहीं है? यहाँ कोई दिन में भी आने से हिचकता है, तुम रात के वक्त आ गए, आखिर क्यों? और फिर डेव ने कहा, वो अंकल, बात कुछ ऐसी थी ना कि मुझे किसी से मिलना था और उसी से मिलने के चक्कर में मैं यहाँ पर आया था। काफ़ी सालों पहले हमारी मुलाकात यहाँ पर हुई थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो अब यहाँ नहीं रहते। और फिर अलायस के जो पिताजी थे उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, वैसे तुम करते क्या हो? डेव काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। जैसे जैसे अलायस के पिताजी सवाल पूछ रहे थे वैसे वैसे डेव बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। डेव ने घबराते हुए कहा, जी मैं मेन सिटी में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। और फिर अलायस के पिताजी ने कहा, अच्छा, तो मेन सिटी से यहाँ कुछ समझ नहीं आया। जिसके जवाब में डेव ने घबराते हुए कहा, वो अंकल, वो एक्चुअली मैं जॉब तो करता हूँ बट
जो मेरा मेन विलेज है, जो मतलब मेरी जन्मभूमि है, वो यहाँ पर ही है। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गांव आया था और मुझे किसी से मिलना था, और उसके बाद आपको पता ही है मैं यहाँ पर आया और ये सब हो गया। और फिर अलायस के पिताजी ने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है तुम्हारी, घर भी खुद का होगा। और फिर डेव ने कहा, हाँ अंकल, घर भी खुद का ही है। और फिर अलायस के पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे हो तुम, हाँ दिखने में भी ठीक ठाक हो, शादी वगैरह होगी तुम्हारी। और फिर डेव ने कहा, क्या अंकल आप भी मजाक कर रहे हैं, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। अलायस के पिताजी ने कहा, हाँ मुझे लगा ही था, अभी तो तुम बहुत कम उम्र के हो, कम उम्र में तुम्हारे पास जॉब है, अपना घर है, इम्प्रेसिव। खैर कोई बात नहीं, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक आराम से रहो और किसी बात की कोई टेंशन मत करना। जैसे ही ठीक हो जाओ चले जाना, लेकिन हमें याद रखना ज़रूर, तुम मुझे अच्छे लगे। और फिर डेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल जी, कभी नहीं भूलूंगा आपको, जिंदगी भर, अब तो रिश्ता बन गया है हमारा। और अलायस ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो घर के अंदर चली गई। कुछ घंटों बाद अलायस के जो बड़े भाई थे वो आए और उसके बाद उन्होंने अपनी बाइक को घर के बाहर पार्क किया और फिर सीधा घर के अंदर आ गए। उन्होंने डेव से कहा, मैंने तुम्हारे माता पिता से बात कर ली है, तुम्हारे माता पिता तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, और तुम्हारे कहने पे मैंने उन्हें पूरा सच नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरे दोस्त हो और कुछ दिन हमारे साथ रहोगे। बाकी नंबर मैंने सब ले लिया है, कभी भी बात करनी होगी तो मुझे बताना, मैं अपना फ़ोन दे दूंगा तुम्हें। रात हो गई। रात के वक्त डेव कमरे में सोया हुआ था और तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज आई, आजा। डेव के कानों में यही आवाज आ रही थी और उसकी जो नींद थी वो टूट गई। वो जब उठा तो पूरा पसीने से भीगा हुआ था और आसपास अपने वो देखने लगा। उसने रूम की जो लाइट थी वो ऑन कर दी और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तभी कमरे का जो दरवाज़ा था वो किसी ने खटखटाया और डेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दरवाज़ा खोले या ना खोले, कहीं पहले की तरह ये कोई डरावना सपना तो नहीं। और फिर बाहर से आवाज़ आई, डेव, डेव, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? और फिर डेव ने अपने गले में देखा तो वो माला थी और उस माला के भरोसे डेव ने हिम्मत करी और उसने रूम का जो दरवाज़ा था उसे खोला। बाहर अलायस के बड़े भाई खड़े थे और उन्होंने कहा, क्या हुआ डेव, इतनी रात हो गई है? मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने तुम्हारी रूम की जो लाइट थी वो ऑन देखी, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? सब कुछ ठीक तो है? और फिर डेव ने कहा, हाँ भैया ठीक तो है, बट वो मुझे बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। मुझे सपने में वही पीपल का पेड़ नज़र आ रहा है, जिस पीपल के पेड़ के नीचे मेरी साइकिल जो है वो हवा में हो गई थी और उसके बाद कोई मुझे नदी में खींच कर ले गया। वही सब मेरे सपने में आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। और फिर अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, समझ गया, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम आकर मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ, अकेले सोओगे तो डरावने सपने आएंगे ही, चलो। और फिर डेव ने कहा, जैसा आप कहें। डेव और अलायस के बड़े भाई जो थे वो एक कमरे में चले गए और दोनों सो गए। सुबह सुबह डेव रूम से बाहर आया और उसने देखा अलायस के जो पिताजी थे वो वहीं पर एक चेयर पर बैठकर चाय पी रहे थे और उन्होंने कहा,
गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो, तबीयत कैसी है? और फिर डेव ने कहा, ठीक है अंकल जी, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जिसके जवाब में अलाइस के पिताजी ने कहा, चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम पूरे ठीक हो जाओगे। अलाइस के पिताजी ने कहा, चलो फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम दोनों वॉक पर चलते हैं। अगर मेरे साथ वॉक करोगे तो तुम्हारी सेहत भी काफ़ी जल्दी ठीक होगी, और मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ, तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। और फिर डेव ने कहा, अंकल आप बूढ़े, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मैक्सिमम कम से कम 35 साल के होंगे, उससे ज़्यादा के तो आप होंगे नहीं। अलाइस के पिताजी ने कहा, अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मेरी फिटनेस जो है वो 35 साल के एक लड़के जैसी है, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है। डेव ने कहा, अरे अंकल, अभी कहाँ उम्र हुई है आपकी? चलिए चलते हैं वॉक पर, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ और ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। और फिर अलाइस के पिताजी ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। थोड़ी देर बाद वो दोनों सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए और आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। बातों बातों में ही उन दोनों का काफ़ी अच्छा रिलेशन बन गया था, और काफ़ी देर वॉक करने के बाद वो दोनों घर वापस आ रहे थे। बातें करते करते अचानक से अलाइस के जो पिताजी थे, उनके माथे पर पसीना आने लगा और उनकी जो सांसें थी वो फूलने लगी। डेव ने जब ये नोटिस किया तब डेव ने कहा, अंकल आप ठीक तो हैं? अभी तक तो आप इतने थके हुए नहीं लग रहे थे, अचानक से आपको पसीना क्यों आ रहा है? और फिर अलाइस के जो पिताजी थे उन्होंने कहा, बेटा बस कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही ये बात डेव ने सुनी तो वो घबरा गया और उसने तुरंत अलाइस के पिताजी को एक जगह पर बैठा दिया। उस रोड पर कोई भी व्हीकल जो था वो नहीं जा रहा था, पूरी रोड खाली पड़ी हुई थी। डेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, घर भी वहां से बहुत ज़्यादा दूर था। धीरे धीरे अलाइस के जो पिताजी थे उनके माथे पर पसीना आने लगा, और ये देखकर डेव की जो जान थी वो हलक में आ गई। उसके पास फ़ोन भी नहीं था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी अचानक से उसने देखा कि वहां से एक कार जा रही थी और डेव उस कार के सामने आ गया। उस कार वाले को मजबूर होकर कार को रोकना पड़ा और उस कार वाले ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, मेरी ही कार मिली है तुझे मरने को? और फिर डेव ने कहा, ज़रा मेरी बात सुनिए, ये मेरे पापा है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ प्लीज़ हमें हॉस्पिटल जाना है। जैसे ही ये बात उस ड्राइवर ने सुनी तो उसने मामले की गंभीरता को समझा और वो तुरंत अलाइस के पिताजी को हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उनका इलाज चला। डेव की तबीयत खराब थी और उसका शरीर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अलाइस के पिताजी की जान के चक्कर में वो अपनी फिक्र किए बिना ही भाग दौड़ कर रहा था। हॉस्पिटल के रिसेप्शन से फ़ोन मांगा और सीधा अलाइस के जो बड़े भाई थे उन्हें फ़ोन किया। जैसे ही उन्हें ये बात पता चली तो वो आनन फानन में अलाइस को लेके हॉस्पिटल आए। अलाइस के बड़े भाई ने जैसे ही डेव को देखा तो उन्होंने कहा, क्या हुआ डेव, कहाँ है डैड, कहाँ पर है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। और फिर डेव ने कहा, अंकल वहां पर है, उस वाले वार्ड में। अलाइस का रो रो कर बुरा हाल था और अलाइस के जो बड़े भाई थे उन्होंने जब अपने पिता को देखा तो वो भी काफी ज्यादा घबरा गए। थोड़ी देर बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा और रात तक उन्हें होश आ गया। हर कोई वहां पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद अलाइस के जो पिताजी थे वो नॉर्मल हुए और वो बातचीत करने लगे। अलाइस के पिताजी ने कहा, डेव कहाँ पर है? और डेव वहां पर आया। अलाइस के पिताजी ने कहा, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही आज मैं जिंदा हूं, वरना न जाने क्या हो जाता। तुम सही समय पे मुझे हॉस्पिटल ले आए।
तुम्हारी हालत खुद खराब थी, लेकिन अपनी फिक्र किए बिना तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। थोड़े दिनों बाद अलायस के पिता भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और वो लगभग ठीक हो गए थे। नॉर्मल दिन बीत रहे थे। तभी एक सुबह अलायस के पिताजी चेयर पर बैठकर चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते उन्होंने कहा, इन्हीं सब कारणों से बच्चे आजकल बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, पता नहीं ये बच्चे अपने आप को क्या समझते हैं आजकल के। माँ बाप की बात सुननी नहीं है, और अगर माँ बाप कुछ कहें तो माँ बाप बुरे बन जाते हैं। और फिर डेव ने कहा, क्या हो गया अंकल, आप इतने गुस्सा क्यों हैं? और अलायस के पिताजी ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, ये देखो न्यूज़पेपर, क्या क्या न्यूज़ छपी हुई है। हाँ, लड़का लड़की ने लव मैरिज करी थी और 2 साल में एक बच्चा भी हुआ। उसके बाद लड़के ने लड़की को छोड़ दिया और लड़की बेचारी ने जहर खा लिया। बताओ यार। इसलिए कहते हैं ये लव मैरिज जैसी चीजों से ना हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे समझते ही कहां। मैं तो अपने घर में एकदम सख्त रहता हूं, अगर शादी होगी तो अरेंज ही होगी, वरना नहीं होगी। और जब ये बात डेव ने सुनी तो उसका जो दिल था वो टूट सा गया। और फिर अलायस के पिताजी ने कहा, तुम क्या कहते हो, तुम करोगे लव मैरिज? और फिर डेव बहुत ही ज्यादा घबरा गया और डेव ने कहा, नहीं अंकल, नहीं, मैं नहीं करूंगा। डेव घर के अंदर चला गया और अलायस वहीं पर खड़ी थी। और अलायस ने कहा, क्या हुआ, हालत खराब हो गई? तुमसे बात तो की नहीं जा रही। जैसे ही पिताजी तुमसे कुछ बोलते हैं तो तुम्हारी जबान लड़खड़ाने लगती है, तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं। हाँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। हम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। अब बेहतर यही रहेगा कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और यहां से चले जाओ, क्योंकि तुमसे अब मेरा जो दिल है ना वो टूट रहा है। मैंने कितनी उम्मीद लगा ली थी तुमसे कि तुम बात करोगे, मना लोगे, लेकिन तुम्हारी तो जबानी लड़खड़ाने लगती है। ये बात सुनकर डेव की आंखों में आंसू आ गए और वो सीधा कमरे में चला गया। रात हो गई और उसके बाद डेव रूम में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद अलायस वहां पर आई और अलायस ने देखा डेव काफी गहरी सोच में पड़ा हुआ था। और उसके बाद अलायस ने कहा, क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रहे हो। मैं खाना लेकर आई हूं, खाना खा लो। और फिर डेव ने कहा, रख दो यहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं खा लूंगा बाद में। और फिर अलायस ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? खाना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना सकती हूँ। और फिर डेव ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, खाना ठीक बना है, बस अभी रख दो, अभी मेरा मूड नहीं है। और अलायस जो थी वो डेव के पास में आकर बैठ गई और उसने कहा, बताओ आखिर क्या सोच रहे हो तुम? तभी डेव की आंखों में आंसू आ गए और अलायस ने जब ये देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उसने कहा, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम, क्या हुआ, आखिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? और फिर डेव ने कहा, आंसू नहीं तो क्या आएंगे? हाँ, सुबह तुमने मुझसे क्या कहा कि तुमने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं डैड से बात करूं, है ना? बड़ा आसान था ना तुम्हारे लिए कहना, बिना ये जाने कि मैं कैसे मुश्किल से फेस कर रहा हूं इस प्रॉब्लम को। मैं उनसे डरता नहीं हूं, समझी तुम? मैं किसी से नहीं डरता। और तुम कहती हो ना कि मेरा दिल और मेरे पैर कांपने लगते हैं, मैं घबरा जाता हूं, मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, तो वो डर नहीं है। ऐसा मेरे पिता के साथ भी होता है। जब मेरे पिता मुझसे गुस्से में बात करते हैं या फिर नॉर्मली भी बात करते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है उनसे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे डरता हूँ, ये डर नहीं है,
ये मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है, और वही इज्जत तुम्हारे पिता के लिए भी है। इसलिए जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं और मैं घबरा जाता हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं डरपोक हूँ और मुझ में हिम्मत नहीं है। हाँ, और फिर मैं जाके बोलूँ भी तो क्या बोलूँ? अगर उन्हें पता चला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो न जाने वो क्या सोचेंगे। अभी सुबह सुबह ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे लव मैरिज के बारे में, और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था उन्हें लव मैरिज से नफरत है, और उनकी हेल्थ भी बिगड़ी हुई है, तुम जानती हो। हॉस्पिटल में रह कर आए हैं, और अचानक से मैं ये सारी बातें करूं तो उनकी सेहत पर कुछ बुरा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं हिचक रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं डरपोक हूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। सुबह सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज घर में किसी को बताना मत, ठीक है? डेव ये सारी बातें बोल ही रहा था और उसने अलायस की तरफ देखा तो अलायस की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचते हो। मुझे माफ कर दो, तुम इतने अच्छे हो। मैंने तुम्हें सुबह गुस्से में बोल दिया, मुझे पता है तुम्हें हर्ट हुआ है, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ करोगे ना? और फिर डेव ने कहा, पता नहीं। अलायस ने डेव को बहुत बार सॉरी कहा और उसके बाद डेव ने कहा, ठीक है, तुम इतना कहती हो तो ठीक है, लेकिन हाँ। अलायस ने कहा, लेकिन क्या? अब आगे बोलोगे? लेकिन कह रहे हो, आगे तो बोलो। और फिर डेव ने कहा, लेकिन तुम्हारी नाक बह रही है, बहुत गंदा लग रहा है, पहले इसे पोंछ लो। छी, रोते वक्त किसकी नाक बहती है? और ये कहकर डेव मुस्कुराने लगा और अलायस भी हंसने लगी और उसने कहा, चलो अब खाना खा लो। डेव खाना खाने लगा और उसके बाद अलायस ने कहा, रुको, आज मैंने तुम्हें हर्ट किया है, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और फिर डेव ने कहा, बोलो क्या सरप्राइज है? डेव ने कहा, अच्छा कहो क्या सरप्राइज है? और फिर अलायस ने कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। और फिर जैसे ही ये बात डेव ने सुनी तो उसकी आंखों में चमक सी आ गई और अलायस ने एक निवाला डेव को खिलाया और डेव की आंखों में फिर से आंसू आ गए। और फिर अलायस ने कहा, अरे तुम्हारी आंखों में फिर से आंसू, अब क्या हो गया? मैंने तो माफ़ी मांग ली ना। और फिर डेव ने कहा, अरे खुशी के आंसू है पगली, तू नहीं समझेगी। और एक निवाला खिलाने के बाद अलायस उठ गई और वहाँ से जाने लगी। और उसके बाद डेव ने कहा, क्या हुआ? जिसके जवाब में अलायस ने कहा, अरे एक ही निवाला खिलाना था, बस हो गया ना, अभी भैया आ जाएंगे और उन्होंने देख लिया तो दोनों हाथ मेरे तोड़ देंगे। उसके बाद मैं तुम्हें तो क्या, खुद भी खाने के लायक नहीं रहूँगी। और डेव ने कहा, भैया से डरती हो, जाओ अब। अलायस वहाँ से चली गई और डेव सो गया। डेव ने एक गलती कर दी, सोने से पहले वो जो माला थी वो डेव ने नहीं पहनी और उसके बाद डेव काफी गहरी नींद में सो गया। रात के वक्त उसके कानों में फिर से एक डरावनी सी आवाज जो थी वो गूंजने लगी। उस आवाज ने कहा, बहुत दिन हो गए इंसानी मांस नहीं खाया।
इंसानी मांस। डेव ने जब ये आवाज़ सुनी तब उसकी आंखें खुली और उसने जो देखा उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो उस रूम में नहीं था बल्कि उस पीपल के पेड़ के नीचे था। और ये देखकर डेव बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। जैसे ही वो उठा तो उसके आसपास सिर्फ अंधेरा था और डेव को कुछ नज़र आ रहा था तो वो सिर्फ वो पीपल का पेड़, और वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा और डरावना था। डेव बहुत ही ज़्यादा डर गया और वहाँ से आगे जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो 5 कदम चला तो वो अंधकार में खो गया। उसे अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जैसे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो और सिर्फ एक ही जगह रोशनी हो, और वो जगह वो पीपल का पेड़ था। अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था और कुछ कदम की दूरी पर भी क्या है ये डेव को नज़र नहीं आ रहा था। डेव पूरी जान लगाकर अंधेरे में ही भागने लगा क्योंकि वो उस पेड़ के पास नहीं रहना चाहता था, और वो पूरी जान लगाकर अंधेरे की तरफ भागने लगा। बहुत ही ज़्यादा भागने के बाद कई किलोमीटर पार कर देने के बाद उसे एक रोशनी नज़र आई और वो उस रोशनी की तरफ भागता रहा। बहुत देर तक भागने के बाद डेव जब रुका तो उसने देखा कि वो रोशनी और कोई नहीं बल्कि वही पीपल का पेड़ था। डेव को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो पीपल का जो पेड़ था वो तो पीछे छूट गया था, और अचानक से डेव घूम फिर कर वहां कैसे आ गया। डेव फिर से भागने की कोशिश करने लगा, तभी उस पेड़ से एक आवाज आई। कुछ भी कर लो, तुम नहीं भाग पाओगे। तुम्हारी कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। तुम यहां फंस चुके हो हमारी पिशाचों की दुनिया में। डेव ने उस पीपल के पेड़ पर देखा तो वहां उसने देखा कि कुछ डरावने से लोग उस पेड़ पर लटक रहे थे और उनके मुंह से खून बह रहा था। उनका जो शरीर था वो पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और वो एक चमगादड़ की तरह टहनियों पर लटके हुए थे। ये नज़ारा देखकर डेव बहुत ही ज़्यादा डर गया। तभी उनमें से एक पिशाच ने डेव के ऊपर हमला कर दिया, और जैसे ही उस पिशाच ने डेव पर हमला किया तो डेव की जो जान थी वो हलक में आ गई और वो चिल्लाने लगा, क्या ही, दूर हटो मुझसे, मैंने कहा दूर हटो मुझसे। तभी अचानक से डेव को आवाज आई, डेव, डेव, क्या तुम ठीक हो? डेव, डेव आंखें खोलो। और फिर डेव को एक झटका लगा और उसके बाद डेव फिर से उठ गया और डेव ने देखा कि वहाँ अलायस के बड़े भाई अलायस और अलायस के पिताजी मौजूद थे। और अलायस के बड़े भाई ने कहा, क्या हुआ डेव, तुम ठीक तो हो? और उसके बाद अलायस के पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ, कोई डरावना सपना देखा? और फिर डेव ने अपने आप को शीशे में देखा तो वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और उसके बाद अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा, डेव, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कभी भी ऐसे मत सोया करो। तुम्हारा गला, माला कहाँ पर है? और फिर डेव ने कहा, हाँ, मैं माला पहनना भूल गया, हाँ। और फिर अलायस के बड़े भाई ने कहा, डेव, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, रात के वक्त वो पिशाच तुम्हें जीने नहीं देंगे। अगर तुम्हें उनसे बचना है तो वो माला तुम्हें पहननी ही पड़ेगी, खासकर रात के वक्त। रात के वक्त पिशाचों की शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए वो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, तुम्हारे सपनों में आते हैं। और एक बात याद रखना, अगर पिशाचों ने तुम्हें सपने में मार दिया तो तुम सुबह उठ नहीं पाओगे, समझे? उनके द्वारा दी गई मौत सपने में भी तुम्हारी हकीकत की जिंदगी को छीन लेगी।
आगे से ये गलती मत करना। तुम्हारा जो वो माला है वो कहाँ है? और फिर डेव ने इधर उधर देखा तो माला वहीं पर पड़ी हुई थी और डेव ने उस माला को पहन लिया। अलायस और अलायस के पिताजी, अलायस के जो बड़े भाई थे, वो वहाँ से चले गए और उन्होंने कहा अपना ख्याल रखना। और अलायस के जो पिताजी थे उन्होंने कहा बेटा अब थोड़ा ध्यान से, ये गलती मत करो। अगर सपने में कुछ हो गया तो तुम बच नहीं पाओगे। समझो मेरी बात को, तुम मेरे बेटे जैसे हो, समझे? अब से ये माला मत उतारना, समझे? और फिर डेव ने कहा आप चिंता मत करिए, अब मैं ये माला नहीं उतारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अलायस के पिताजी भी वहां से चले गए। आखिरी में अलायस बची और अलायस ने कहा तुम क्यों ऐसा करते हो? माला कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि तुम पहनना भूल गए। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है, अगर ये नहीं होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकती, समझो मेरी बात को। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हो, मेरी जान से भी ज़्यादा। अब से इस माला को खुद से अलग मत करना, और अगर तुमने इस माला को खुद से अलग किया तो देख लेना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और फिर डेव ने कहा नहीं नहीं, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, तुम जाओ सो जाओ। हाँ, और हाँ, एक गिलास पानी दे देना मुझे, मेरा गला पूरा सूख चुका है। और फिर अलायस ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद वो किचन में गई और उसने पानी का एक गिलास लिया और पानी लेके सीधा वो रूम में गई। उसने डेव को पानी का गिलास पकड़ाया। डेव ने पानी पिया और उसके बाद वो सो गया। डेव ने वो जो माला थी वो गले में पहन ली थी और वो सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, माला उतार दे, वरना जिस लड़की से तू प्यार करता है, जिस लड़की के लिए तू ये सब कर रहा है, उस लड़की की जान मैं ले लूंगा, समझा? वो उठकर बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था और उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, क्योंकि माला तो उसने पहन रखी है और वो पिशाच उसके आसपास आ नहीं सकते। इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक से फिर से उसके कानों में वही आवाज आई, माला उतार दे, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरी जो वो मोहब्बत है उसे मैं खत्म कर दूंगा। डेव की आंखों में आंसू आ गए और वो पूरी रात सोया नहीं। पूरी रात उसके दिमाग में वही सब चलता रहा। सुबह सुबह अलायस जो थी वो डेव के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई और डेव उठकर खड़ा हुआ। उसके बाद फ्रेश होने के लिए चला गया। वो यही सब सोचता रहा कि रात में वो जो आवाज़ थी वो जो कोई भी था, वो चाहे कोई बुरी शक्ति हो, चाहे पिशाच हो, कहीं उसने सच में अलायस के साथ कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा। डेव यही सब सोचकर घबरा रहा था और उसे रोना आ रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। यही सब सोचता हुआ डेव चिंता में घर के बाहर आया और पूरे दिन यही सब सोचता रहा। रात के वक्त वो अपने रूम में बैठा हुआ था और तभी अचानक से उसके कानों में फिर से वही आवाज आई, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब देखो मैं क्या करता हूं। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपना जो प्यार है उसे खोना पड़ेगा। तभी बाहर से एक आवाज आई, डेव डेव इधर आओ। और फिर डेव ने सुना कि अलायस के जो पिताजी थे वो डेव को बुला रहे थे और उसके बाद डेव घर के बाहर आया और डेव ने कहा, जी बोलिए, कोई काम था, बोलिए, हुक्म करिए। और उसके बाद अलायस के पिता ने कहा, अरे बेटा कुछ नहीं, ज़रा बाहर आओ। और फिर डेव जो था वो घर के बाहर आया
अलायस के जो बड़े भाई थे वो भी वहीं एक कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। और फिर अलायस के पिता ने कहा, बताओ बेटा, आज खाने का क्या मन है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या बनाया जाए? हाँ, आज तुम जो बोलोगे वो बनेगा। तुम्हारी कोई फेवरेट चीज खाने की? हाँ। और फिर डेव ने कहा, अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जो बनेगा वो मैं खा लूंगा। मैं शुरू से कभी खाने में कभी पसंद नापसंद नहीं करता, जो मिलता है खा लेना चाहिए। और फिर अलायस के पिता ने कहा, वाह बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी अचानक से एक धमाका हुआ और धमाका बहुत ही ज़्यादा तेज था, जिसकी वजह से डेव बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। वो धमाका बहुत ही ज़्यादा तेज था और उस धमाके से घर के अंदर आग लग गई। अलायस के बड़े भाई और पिताजी दोनों उस धमाके के शॉकवेव से दूर जाकर गिरे और जो घर था वो धू धू करके जलने लगा। अलायस के बड़े भाई डेव और अलायस के पिताजी तीनों झटके में आ गए और उन्हें बहुत ही तगड़ा शौक लगा। डेव ने चिल्लाते हुए कहा, अलायस कहाँ पर है? अलायस कहाँ है? और फिर डेव के जो बड़े भाई थे उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, वो तो घर के अंदर ही थी, वो मेरे कमरे में थी, कमरे की साफ सफाई कर रही थी। और जैसे ये बात डेव ने सुनी तो उसके दिमाग में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसके कानों में एक आवाज आई, मैंने कहा था ना, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे अपनी मोहब्बत खोनी पड़ेगी। तुझे क्या लगा मैं सिर्फ धमकी दे रहा हूं? मैं पिशाच हूं और पिशाच हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा था मैं तेरी मोहब्बत छीन लूंगा और मैंने आज तेरी मोहब्बत छीन ली। डेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए और डेव ने कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद वो सीधा उस जलते हुए घर के अंदर घुस गया। आग की जो लपटें थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज थी और उन आग की लपटों की वजह से डेव का जो शरीर था वो जलने लगा। लेकिन डेव ने किसी भी बात की कोई परवाह नहीं करी। जैसे तैसे वो आग को झेलता हुआ घर के अंदर घुस गया और उसने देखा कि अलायस वहीं रूम के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। और ये देखकर डेव बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे वो अलायस के पास पहुंचा और उसने अलायस को संभालते हुए घर के बाहर ले जाने लगा। आग की लपटें धीरे धीरे पूरे घर में फैलती जा रही थी और उन आग की लपटों में डेव का काफ़ी जो शरीर था वो झुलस गया था। डेव पहले की चीज़ों से पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ था और उसके शरीर को आग की ये लपटें जला रही थी। ये सब डेव के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। लेकिन उसे अलायस के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे अपने शरीर को झुलसा कर डेव अलायस को लेकर घर के बाहर निकला और घर के बाहर वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अलायस के जो बड़े भाई थे वो रोते हुए डेव के पास आए और अलायस के पिता भी रो रहे थे। डेव की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। अलायस का ध्यान रखना भैया। और ये कहकर डेव जो था वो बेहोश हो गया। एक हफ्ते बाद डेव की आंखें खुली और उसने अपने आसपास देखा तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका शरीर के बहुत हिस्से उसके जल गए थे और वहां पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी डेव को अलायस के बड़े भाई की आवाज आई, डेव होश में आ गया, जल्दी आ जाइए। और उसके बाद डेव ने देखा कि वहां उसके मॉम डैड अलायस के पिताजी मौजूद थे और डेव के मुंह से पहली बात यही निकली,
अलायस कहाँ पर है? और फिर अलायस के बड़े भाई ने कहा, वो ठीक है, तुम्हारी वजह से तुमने उसे बचा लिया। और फिर डेव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर से आंखें बंद कर ली। बहुत दिनों तक डेव का इलाज चला और अलायस का भी इलाज चला। धीरे धीरे वो दोनों रिकवर हुए और पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद डेव को डिस्चार्ज कर दिया गया। डेव के बॉडी पर बहुत जगह जलने के निशान जो थे वो बन गए थे, लेकिन डेव को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ खुश था कि अलायस सही सलामत है। डेव, अलायस और डेव के मॉम डैड सब घर पर पहुंचे और उसके बाद डेव के जो डैड थे उन्होंने कहा, मानना पड़ेगा मैंने एक असली मर्द को जन्म दिया है। अभी तक तो मैं तुझे गधा, बेवकूफ़, नालायक, न जाने क्या क्या समझता था, लेकिन हाँ, तूने जो काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। चल, तेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। मेन सिटी में वापस मल्टीनेशनल जॉब, वही सब करना है। और तेरी कहानियाँ बहुत अच्छी थी, मैंने पढ़ी। सॉरी बेटा, मैं कभी तुझे समझ नहीं पाया। काश मैं पहले तुझे समझ लेता तो तुझे इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। हाँ। और फिर डेव ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है डैड? मेरी कहानियाँ आपको कैसे पता चला? और फिर डेव के डैड ने कहा, अरे बेवकूफ़, मुझे नहीं, आधे शहर को पता चल गया है। तेरी वो कहानियाँ जो हैं वो वायरल हो गई हैं, समझा? लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं और लोग तेरी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। और तेरे इस काम से तो मुझे कितना गर्व है, मैं तुझे बता नहीं सकता शब्दों में। और उसके बाद अलायस के जो पिता थे उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया अदा कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी बेटी की जान बचाई। तुम सच में इंसान नहीं हो बल्कि फरिश्ते हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। हाँ। और फिर डेव के डैड ने कहा, कोई बात नहीं। अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने डेव को गले से लगा लिया और उन्होंने कहा, शुक्रिया यार, कसम से। बहुत लोगों से मिला, बहुत दोस्त यार बनाए, बहुत दुनिया देखी, लेकिन तेरे जैसा हिम्मती इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर डेव के डैड ने कहा, डेव चलो अब हमें मेन सिटी चलना है, वहाँ पर तुम्हारा बाकी का ट्रीटमेंट और चीज़ें हो जाएंगी। डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, उसने कहा है कि मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ मेन सिटी में। और फिर डेव ने हाँ में सर हिलाया और अगली सुबह डेव अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से जाने लगा। डेव की आंखों में आंसू थे और अलायस भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। डेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे क्या बात की जाए। और उसके बाद जब डेव अपने मॉम डैड के साथ वापस जा रहा था तभी डेव के जो पैर थे वो रुक गए और उसने अपने डैड से कहा, डैड मुझे ज़रा ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे साथ चलिए। और फिर डेव ने अपने डैड को और अलायस के डैड को एक साथ खड़ा किया और दोनों के सामने घुटनों पर आ गया और उसने हाथ जोड़ लिए। डेव ने कहा, देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। असल में मुझे माफ़ी भी मांगनी है। मैंने आप सभी से झूठ कहा कि यहाँ मेरा कोई करीबी रहता है। असल में मैं वीरनगर के अंदर अलायस से मिलने ही आया था और किस्मत मेरी ऐसी थी कि बुरी कहूँ या अच्छी कहूँ, उस नदी में भी उस
बुरी शक्ति ने मुझे गिरा दिया, और अच्छी किस्मत इसलिए क्योंकि अलायस के बड़े भाई मुझे मिल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, और मैं बस आप दोनों से कहना चाहता हूं कि मेरी और अलायस की शादी करवा दीजिए। मैं आप दोनों को कभी निराश नहीं करूंगा। आप दोनों मेरी जिंदगी के सबसे बड़े लोग हैं। आपके सामने मेरा सर झुका हुआ है। और इसके बाद डेव के पिता ने और अलायस के पिता ने एक दूसरे की शक्ल देखी, और डेव ये बात बोलते बोलते रोने लगा था। और फिर डेव के पिता ने कहा, क्या डेव, तूने तो मुझे हरवा दिया। और फिर डेव ने अपने डैड की तरफ देखा और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। और फिर डेव के डैड और अलायस के डैड दोनों हंसने लगे। डेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर अलायस के जो बड़े भाई थे उन्होंने डेव को खड़ा किया, और डेव ने कहा, मुझे मारिएगा मत, मेरी हालत वैसे ही ख़राब है। मैं जानता हूँ आप बहुत ताकतवर हैं, आप मुझे मारिएगा मत। और फिर अलायस के बड़े भाई ने डेव की कॉलर पकड़ ली, और डेव बहुत ही ज़्यादा डर गया। बड़े भाई ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जीजा साले का जो रिश्ता होता है वो मजाक करने के लिए ही होता है ना। डेव को कुछ समझ नहीं आया। और फिर अलायस के बड़े भाई ने कहा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए आप। अलायस ने होश में आने के बाद सारी बातें बता दी हैं। वो तो हम सब सिर्फ देख रहे थे कि आपके अंदर सब कुछ सच बताने की हिम्मत है कि नहीं। और फिर डेव के पिता ने कहा, और मैंने शर्त लगाई थी कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तू फट्टू है, तू नहीं बता पाएगा। और इन्होंने शर्त लगाई थी कि तू बता देगा, तेरे में हिम्मत है। और मैं शर्त हार गया, तूने सब कुछ क्लियर बता दिया। अलायस वहीं पर एक कमरे से सारी बातें सुन रही थी, और जब उसे पता चला कि सारी बातें जो है वो फिक्स हो गई हैं और उसकी शादी अब डेव से होने वाली है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और आखिरकार जिस दिन का डेव को इंतज़ार था वो दिन आ गया, और डेव और अलायस की शादी हो गई। हाँ, तो ये थी सीरीज़। कैसी लगी आप सभी को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने जो सजेशन है वो सब भी बता दीजिएगा। यहाँ पर नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर स्टोरी शेयर करनी है तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।